हाय फ्रेंड। आप सभी को एक बार फिर से स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल आरके क्लासेस पर। और आज हम इस वीडियो के माध्यम से 30 महत्वपूर्ण जीके के क्वेश्चन करवाने वाले हैं। तो आप हमारे साथ इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें और लास्ट तक देखने के बाद वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलते हैं पहला क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है, बिहार राज्य की राजधानी कहाँ है? तो पहला क्वेश्चन है, बिहार राज्य की राजधानी पटना है। बिहार राज्य की राजधानी कहाँ है? तो पटना। बिहार में कुल कितने जिले हैं? तो बिहार में कुल 38 जिले हैं। बच्चा यहाँ गलती कर देता है, भारत में कुल कितने राज्य हैं पूछते हैं तो कभी कभार ऐसा बोल देता है कि 38 राज्य है या 28 जिला है, उल्टा पुल्टा बोल देता है। तो याद रखना है, कन्फर्म जिला पूछे बिहार के तो बिहार के कुल 38 जिला है, और भारत के कुल राज्य पूछे तो भारत के राज्य 28 है। जो क्वेश्चन आगे मिलेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बिहार के चौहद्दी क्या है? तो हम सब जानते हैं कि बिहार के उत्तर में नेपाल है। उत्तर ऊपर दिशा को उत्तर कहते हैं, तो बिहार के उत्तर में क्या है? नेपाल। बिहार के दक्षिण में, तो बिहार के दक्षिण में झारखंड है। बिहार के पूरब में पश्चिम बंगाल है, और बिहार के पश्चिम में उत्तर प्रदेश है। तो याद रखना, बिहार के चौहद्दी भी उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूरब में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की राजधानी कहाँ है? तो भारत की राजधानी नई दिल्ली है। भारत की राजधानी कहाँ है? नई दिल्ली। और भारत में कुल कितने राज्य है? तो भारत में कुल 28 राज्य है। बिहार में पूछे जिला कितना है तो 38, और भारत में कुल कितने राज्य है पूछे तो कितना राज्य होगा? 28 राज्य होगा। आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या के आधार पर कौन है? तो जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है, यानी उत्तर प्रदेश राज्य में सबसे ज्यादा आबादी है। आगे देखते हैं, भारत 7वां क्वेश्चन है, भारत के सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन है? यानी जगह सबसे ज्यादा किसका है? तो सबसे अधिक क्षेत्रफल में बड़ा है राजस्थान। तो जनसंख्या सबसे ज्यादा किस राज्य का है? तो उत्तर प्रदेश। और क्षेत्रफल में सबसे ज्यादा किसका है, यानी क्षेत्रफल में सबसे बड़ा कौन राज्य है? तो उत्तर राजस्थान होगा। आगे देखते हैं 8वां क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन है, भारत के सबसे छोटा राज्य जनसंख्या के आधार पर कौन है? अभी पढ़े हैं कि जनसंख्या में सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश है, और जनसंख्या में सबसे छोटा कौन राज्य है? तो सिक्किम राज्य है। जनसंख्या में सबसे छोटा राज्य कौन है? सिक्किम। भारत के सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन है? तो क्षेत्रफल में सबसे छोटा गोवा है। क्षेत्रफल में सबसे छोटा गोवा। तो एक बार फिर याद करिएगा, जनसंख्या में सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राजस्थान, जनसंख्या में सबसे छोटा सिक्किम, और क्षेत्रफल में सबसे छोटा गोवा है। 10वां क्वेश्चन देखते हैं। 10वां क्वेश्चन क्या कहता है? तो 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि मानचित्र में ऊपर कौन दिशा होता है? तो मानचित्र में जो ऊपर होता है, ऊपर उत्तर दिशा होता है। ऊपर कौन दिशा होता है? उत्तर दिशा। मानचित्र में नीचे कौन दिशा होता है? तो मानचित्र में नीचे जो होता है वह दक्षिण दिशा होता है। तो याद रखना है, ऊपर वाला दिशा, ऊपर वाले भाग को उत्तर दिशा कहते हैं, और नीचे वाले भाग को दक्षिण दिशा कहते हैं। 12वां क्वेश्चन देखते हैं। 12वां क्वेश्चन है, भारतीय तिरंगा के चक्र में कुल कितने तीलियां हैं? भारतीय तिरंगा के जो बीच में जो चक्र होता है उसमें कितने तीलियां हैं? तो उसमें कुल 24 तीलियां हैं। चक्र में कुल कितने तीलियां हैं? 24 तीलियां। और आपको कमेंट में बताना है कि जो चक्र है उसका कलर कैसा है। तो कमेंट में जरूर बताइए कि चक्र का रंग कैसा है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, तिरंगे के लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? तो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। यानी अगर लंबा 3 मीटर रहेगा तो चौड़ा 2 मीटर होगा, और यदि लंबा 6 मीटर रहेगा तो चौड़ा 4 मीटर होगा। तो तिरंगे की लंबाई और चौड़ाई के अनुपात क्या हो जाएगा? तो लंबाई और चौड़ाई के अनुपात होगा 3:2। लंबाई और चौड़ाई के अनुपात क्या होगा? 3:2। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय तिरंगा का डिजाइन कौन दिया था? जो भारतीय तिरंगा है इसका डिजाइन कौन दिया था? तो इसका डिजाइन दिया था पिंगले बेकैया। भारतीय तिरंगा के डिजाइन कौन दिया है? तो याद रखना है, पिंगले बेकैया। भारत के सबसे बड़ा पशु मेला कौन है? तो ये सोनपुर पशु मेला है। भारत के सबसे बड़ा पशु मेला
सोनपुर मेला, और सोनपुर मेला किस राज्य में लगता है? तो बिहार राज्य में लगता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 15वां क्वेश्चन है, राष्ट्रपति भवन कहाँ है? तो राष्ट्रपति भवन दिल्ली में है। राष्ट्रपति भवन कहाँ है? दिल्ली में। राष्ट्रपति भवन कहाँ है? तो दिल्ली में है। ताजमहल कहाँ है? सब बच्चा जानता है, ताजमहल आगरा में है। ताजमहल कहाँ है? आगरा में। एलोरा गुफा कहाँ है? तो महाराष्ट्र में। एलोरा गुफा कहाँ है? महाराष्ट्र में। अजंता गुफा कहाँ है? महाराष्ट्र में। गुफा से दो क्वेश्चन है, एलोरा गुफा और अजंता गुफा, ये दोनों किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र में है। दोनों कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है। राष्ट्रपति भवन दिल्ली में, ताजमहल आगरा में, एलोरा गुफा महाराष्ट्र में, और अजंता गुफा कहाँ है? तो महाराष्ट्र में। आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हवा महल कहाँ है? तो हवा महल जयपुर में। हवा महल कहाँ है? जयपुर में। राजस्थान में पड़ता है। हवा महल कहाँ है? तो हवा महल जयपुर में है। स्वर्ण मंदिर कहाँ है? तो स्वर्ण मंदिर अमृतसर में है। स्वर्ण मंदिर कहाँ है? अमृतसर में। चार मीनार कहाँ है? तो चार मीनार हैदराबाद में है। एक बार फिर से, हवा महल कहाँ है? जयपुर में। स्वर्ण मंदिर कहाँ है? अमृतसर में। स्वर्ण मंदिर कहाँ है? अमृतसर में। चार मीनार कहाँ है? हैदराबाद में। चार मीनार कहाँ है? हैदराबाद। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चावल सबसे अधिक किस राज्य में होता है? तो चावल सबसे अधिक पश्चिम बंगाल में होता है। चावल सबसे अधिक किस राज्य में होता है? तो पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में हमेशा वर्षा होता है, जिसके कारण सभी मौसम में धान की खेती होता है, और इसलिए चावल सबसे अधिक, चावल का उत्पादन कौन राज्य करता है? तो चावल के सबसे अधिक उत्पादन पश्चिम बंगाल करता है। उसी प्रकार से गेहूं सबसे अधिक किस राज्य में होता है? तो गेहूं सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में होता है। चावल सबसे अधिक पूछे तो पश्चिम बंगाल, और गेहूं सबसे अधिक पूछे तो उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन, कपास सबसे अधिक किस राज्य में होता है? तो कपास सबसे अधिक गुजरात में होता है। कपास सबसे अधिक किस राज्य में होता है? गुजरात में। जूट सबसे अधिक किस राज्य में होता है? तो जूट की खेती सबसे अधिक होता है पश्चिम बंगाल में। जूट सबसे अधिक किस राज्य में होता है? पश्चिम बंगाल में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चाय सबसे अधिक किस राज्य में होता है? तो हम सब जानते हैं कि चाय सबसे ज्यादा भारत के असम राज्य में होता है। चाय सबसे अधिक किस राज्य में होता है? तो असम राज्य में होता है। चाचा किन्हें कहा जाता है? तो जवाहरलाल नेहरू को चाचा कहा जाता है। चाचा किन्हें कहा जाता है? जवाहरलाल नेहरू को कहा जाता है। और जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस के दिन ही हम लोग बाल दिवस मनाते हैं। तो याद रखना है, चाचा जवाहरलाल नेहरू को कहा जाता है। जवाहरलाल नेहरू के जन्म 14 नवंबर को हुआ है, इसीलिए हम लोग प्रत्येक वर्ष 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बाल दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 नवंबर को। क्यों मनाया जाता है? तो क्योंकि जवाहरलाल नेहरू को उस दिन जन्म हुआ है, और जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिन को ही हम लोग बाल दिवस के रूप में मनाते हैं। गांधी जयंती कब मनाया जाता है? तो गांधी जयंती 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। गांधी जयंती कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। आज मात्र इतना ही क्वेश्चन था। 29 क्वेश्चन, सॉरी 30 क्वेश्चन के हम वादा किए थे, और इसमें 30 क्वेश्चन था। कहीं एक मिस्टेक हो गया है काउंटिंग में, तो देख लीजिएगा। यहाँ देखिए 23 है, और अगला क्वेश्चन एक और है जो 23 लिखा हुआ है। तो कुल मिलाकर के हम 30 क्वेश्चन करवाने के लिए कहे थे, और इसमें 30 क्वेश्चन है, और 30 बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आप सभी को ये 30 क्वेश्चन याद रखना चाहिए।